नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, यूपी टेट का एग्जाम हो या फिर सी टेट का एग्जाम हो, स्टेटमेंट से कथन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो 2 या 3 आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को 20 इंपॉर्टेंट दोस्तों यहाँ पर स्टेटमेंट कथन लेकर के आया हूँ। अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो आपके एग्जाम में आने वाले 2 से 3 प्रश्न जो है डायरेक्ट इस वीडियो से आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। तो प्लीज आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। उस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए दोस्तों यहाँ पर यूपी टेट की सीरीज चला रहा हूँ, जिससे आप लोग जो है आप अपने यूपी टेट के एग्जाम को यहाँ पर पास कर सकते हैं। पहले दोस्तों सीडीपी का चला है, उसके बाद अदर सब्जेक्ट का दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए क्लासेस लेकर के आने वाला हूँ। तो पहला प्रश्न यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है, यह किसने कहा था। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और डायरेक्ट आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो 4 ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर दिए गए हैं। इनमें से दोस्तों जो किशोरावस्था है बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है, यह दोस्तों यहाँ पर स्टैनली हॉल ने कहा था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न यहाँ पर लिखा हुआ है कि मुझे कोई भी बच्चा दे दो, मुझे कोई भी बच्चा दे दो और मैं उसे कुछ भी डॉक्टर, चोर, वकील बना सकता हूं, यह कथन किसका है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इनमें से किसने कहा था कि मुझे आप कोई भी बच्चा दे दो, मैं उसे कुछ भी बना सकता हूँ, चोर, डॉक्टर, वकील, जो भी आप कह दे मैं उसे वो बना करके दे दूंगा। तो ऐसा कथन किसने कहा था? तो ये कथन दोस्तों यहाँ पर कहा था जेबी वाटसन साहब ने। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जेबी वाटसन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है दोस्तों यहाँ पर बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है, यह परिभाषा किसने दी थी? बुद्धि को जो है अमूर्त चिंतन की योग्यता बताया है, किसने बताया है? तो टर्मन महोदय ने बताया है दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। बालक एक ऐसी पुस्तक है, क्या है? बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसे शिक्षक को शुरू से अंत तक पढ़ना चाहिए, ये कथन किसका है दोस्तों? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, प्लेटो, अरस्तु, रूसो और रॉस। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर रूसो। तो रूसो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों और देखते हैं आज का अपना पांचवा प्रश्न दोस्तों यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से आप लोग समझिएगा कि सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। सीखना क्या है? व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। तो यह कथन किसका है दोस्तों? तो यह दोस्तों स्किनर महोदय का कथन है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों यहाँ पर जो स्टेटमेंट है, जो कथन है, वो आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं। तो अगर वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोशारीरिक गुणों का संगठन है, यानी कि व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोशारीरिक गुणों का गत्यात्मक संगठन, ये किसने कहा था दोस्तों? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जी डब्ल्यू आलपोर्ट। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, ये किसने कहा था? संवेग जो है वो व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? वुडवर्थ हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है दोस्तों? शिक्षण की त्रिध्रुवी प्रक्रिया क्या है शिक्षण एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है दोस्तों, ये कथन किसने कहा था? ये हमें बताना है। 4 ऑप्शन है, एडम्स, जॉन डुवी, फ्रोबेल, हर्बर्ट। तो जॉन डुवी दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों यहाँ पर क्या कह रहा है कि 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, यह कथन किसका है दोस्तों? तो क्रो एंड क्रो का दोस्तों ये कथन है कि 20वीं शताब्दी जो है उसको बालक की शताब्दी कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है, यह कथन किसका है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है, यह किसने कहा था? तो यह दोस्तों अरस्तु महोदय ने कहा था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है दोस्तों, आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है। तो ऐसा किसने कहा था कि आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का जो अर्जन है वही अधिगम है? तो ऐसा दोस्तों क्रो एंड क्रो ने कहा था। तो ऑप्शन नंबर बी जो है एक बार फिर से इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर हमारे पास कि प्रेरणा यानी कि मोटिवेशन
कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। तो प्रेरणा को ऐसा किसने कहा था? यहाँ पर 4 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो गुड महोदय ने दोस्तों यहाँ पर कहा था। तो इस प्रश्न में जो राइट आंसर वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गुड महोदय। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। विकास क्या है? एक सतत प्रक्रिया यानी लगातार होती है और धीमी प्रक्रिया है। तो यह कथन किसने कहा था? तो यह दोस्तों स्किनर महोदय ने कहा था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन स्वयं करते हैं। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन स्वयं करते हैं। तो यह कथन किसका है दोस्तों? जीन पियाजे का दोस्तों ये कथन है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि खेल बालक की जन्मजात स्वाभाविक प्रकृति है। तो यह कथन किसने कहा था दोस्तों? खेल की जब भी बात होगी तो यहाँ पर दोस्तों मैकडूगल महोदय आ जाएंगे, यानी इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है। यानी कि अनुभव के द्वारा जो व्यवहार में चेंजेस होते हैं वही क्या है? लर्निंग है, यानी कि सीखना है। तो ये किसने कहा था? गेट्स व अन्य ने कहा था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मनोविज्ञान में सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया है। मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया है, फिर मन का त्याग किया है, फिर चेतना का, और अब वह व्यवहार को अपनाए हुए है। तो यह कथन किसका है दोस्तों? ये दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये डायरेक्ट आपके एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों यहाँ पर। तो मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर मन का, फिर चेतना का, और अब व्यवहार को अपनाए हुए। तो ये दोस्तों यहाँ पर वुडवर्थ महोदय का कथन है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। वंशानुक्रम क्या है? व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। तो यह कथन किसने कहा था? यह कथन दोस्तों यहाँ पर कहा था बी.एन. झा ने। तो इस प्रश्न में जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, रुचि गुप्त अवधान है और अवधान सक्रिय रुचि है। समझिएगा दोस्तों, रुचि गुप्त अवधान है और अवधान जो है वो क्या है? सक्रिय रुचि है। तो यह कथन किसका था दोस्तों? यह कथन मैकडूगल महोदय का था। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं दोस्तों लास्ट प्रश्न, और आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न है दोस्तों। तो आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करिएगा दोस्तों। मेरा वादा है दोस्तों, अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो सीडीपी में आप लोगों के 30 में 30 नंबर आ सकते हैं दोस्तों। तो प्लीज आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लास्ट प्रश्न है, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। सृजनात्मकता क्या है? मौलिक परिणामों को व्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। तो ये किसने कहा था? 4 ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर दिए गए हैं। इन 4 ऑप्शन में से कोलम्ब्रूस है, ड्रेवर है, डिहान है, क्रो एंड क्रो है। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्रो एंड क्रो, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों हमने टॉप 20 जो स्टेटमेंट थे, जो कथन थे, उनको देख लिए, और इन्हीं से डायरेक्ट आप लोगों को 2 या 3 प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट